हेलो दोस्तों, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैंने कैसे एलटी ग्रेड एग्ज़ाम सेल्फ स्टडी करके पास किया विदाउट एनी कोचिंग। और केवल इसका एक ही मोटिव है कि जो मेरी बहनें सेल्फ स्टडी करना चाहती हैं, जो मेरे भाई सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए एक ज़रिया बन सकूँ। इसलिए आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि मैम हम कोचिंग लें या फिर हम सेल्फ स्टडी करें। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कोचिंग लेना चाहते हैं या आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। मैंने तो सेल्फ स्टडी की है। ठीक है, और चलिए तो फिर वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, देखिए मेरी जर्नी भी वैसे ही शुरू हुई जैसे एक हाउसवाइफ़ की होती है। और 2 बच्चों के साथ मैंने अपनी पढ़ाई शुरू की। काफ़ी सारी मुसीबतें आई, काफ़ी सारी रुकावटें आई, उन्हें झेलते हुए मैं भी आगे बढ़ती गई, क्योंकि मन में ठान रखा था कि हाँ, कुछ बनना है, कुछ करना है। और टीचिंग लाइन मुझे बहुत पसंद थी, तो इसलिए बीएड भी किया। घर में और भी टीचर्स थे, तो इसलिए बीएड किया और इस लाइन में मैं आ गई। लेकिन काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और दोस्तों, जैसे कि बहुत सारी हाउसवाइफ़ होती हैं और उनको पढ़ने का समय ज़्यादा नहीं मिल पाता, वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने कभी 4 से 5 घंटे से ज़्यादा मुझे पढ़ाई के लिए मिला ही नहीं, इतनी व्यस्तता थी मेरे जीवन में। बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने बहुत सारी स्टोरी देखी है, कहते हैं कि हम पूरा-पूरा दिन पढ़ते थे, तब जाकर हमारा नंबर आया। और ऐसे मेहनत की, रात-दिन पढ़े, तैयारी की, तब जाकर हमारा नंबर आया। और मैं कभी-कभी मन में सोचती हूँ कि 4 से 5 घंटे पढ़कर जब मैं एग्ज़ाम क्लियर कर सकती हूँ, अगर मेरे पास टाइम होता, तो मैं फिर कितनी अच्छी मेरी रैंक आती। तो ये बात आज मैं बहुत सोचती हूँ और लगता है कि हाँ, अगर अ, अच्छा टाइम होता तो बहुत अच्छी रैंक मेरी आ सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, जो ठाना था वो कर दिखाया। समय की कमी ज़रूर थी, लेकिन कर लिया। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग भी अपनी तैयारी करें। सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी करें, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई कोचिंग जॉइन कर सकते हैं, कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, उससे आपको एक राह मिलेगी। तो मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे अपनी स्टडी की। दोस्तों देखिए, मैं पढ़ाती भी थी और बच्चे भी थे, बच्चों की भी तैयारी करानी होती थी, स्कूल भेजना। तो वही कभी सुबह उठ गई जल्दी, तो अगर 1 आध घंटे का टाइम मिला तो मैं सुबह पढ़ लेती थी। सुबह टाइम नहीं मिलता था तो फिर सुबह के काम निपटा कर अपने स्कूल चली जाती थी। वहाँ पर कुछ समय मिला, जैसे लंच का ब्रेक मिल जाता है, तो वहाँ पढ़ाई कर लेती थी। वहाँ से आने के बाद फिर थोड़ा घर का काम और अपनी पढ़ाई करती थी। जहाँ से भी टाइम मिलता था मैं अपने लिए निकाल लेती थी और अपनी पढ़ाई को करती थी। मेरे सब्जेक्ट जो हैं सोशल साइंस, एलटी ग्रेड मैंने सोशल साइंस से किया है। और सोशल साइंस में मेरे सब्जेक्ट थे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। और हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया का भी मैंने सहारा लिया है। यूट्यूब से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मैंने यूट्यूब पर ऐसे कई सारे चैनल्स थे जहाँ से मैंने हिस्ट्री पढ़ा और पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, अपने सब्जेक्ट पढ़े, जीके जीएस पढ़ी। आपको पता है कि उस समय एलटी का एक ही एग्ज़ाम था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग थी। जीके जीएस के भी क्वेश्चन थे 30, तो उनकी भी तैयारी करनी थी। तो उसके लिए मैंने लुसेंट को पढ़ा था और बाकी यूट्यूब से पढ़ा था। और मैंने यूपी बोर्ड की 11th-12th की बुक पढ़ी थी, हिस्ट्री और पॉलिटी की।
तो बहुत सारा लाभ मुझे वहाँ से मिला यूट्यूब से। यूट्यूब पर भी बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, ऐसे चैनल्स हैं जो आपको बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, आप यूट्यूब का सहारा लीजिए। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रूरी नहीं कि आप पेड कोर्स लें, आप फ्री की जो वीडियोज़ हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं, बहुत कुछ सीख सकती हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है और बहुत बड़ा योगदान है यूट्यूब का मेरे सिलेक्शन में। तो मुझे तो देखिए जैसा समझ में आता गया वैसा मैं करती गई। आप लोगों को तो बहुत सारे लोग हैं समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, आपको बताएंगे ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए, आपको किताबें भी सजेस्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास उतना नहीं था, तो जितना लिमिटेड मेरे पास सामग्री थी उससे मैंने पढ़ा। बहुत ज़्यादा किताबें मैंने अपने पास नहीं रखी थी। और दूसरी बात यह है कि नोट्स बनाने का मुझे ज़्यादा, मैं नोट्स नहीं बनाती थी। कुछ जो मुझे पॉइंट्स लगते थे कि हाँ इनको लिखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं उनको लिख लेती थी। इतना ज़्यादा डीपली मैं नहीं गई। हाँ, सिलेबस को कंप्लीट करने की मैंने बहुत कोशिश की है, सिलेबस को कंप्लीट मैंने किया है। आप भी सिलेबस को कंप्लीट करें, आपकी मर्जी। आप नोट्स बना सके तो बनाइए, और नोट्स वैसे बहुत सारे लोग बनाते हैं, और नोट्स का ये रहता है कि एंड समय में रिवीजन के लिए आप अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत डीपली नोट्स नहीं बनाए हैं, तो मैं अपनी बता रही हूँ। अब बाकी आप अपने तरीके से जो करना, जैसे भी करना चाहते हैं वैसे आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। देखिए मेरा सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस के लिए मैंने किताब पढ़ी थी प्रतियोगिता साहित्य की। उस समय मेरे पास किताब थी, टीजीटी की से किताब थी वो, प्रतियोगिता साहित्य की। उसमें से मैंने पढ़ा। और यूथ पब्लिकेशन का मेरे पास प्रैक्टिस सेट था, और अरिहंत का प्रैक्टिस सेट था। ये प्रैक्टिस सेट भी लगाए। और दोस्तों जैसे जैसे टाइम मिलता था वैसे वैसे मैं अपनी पढ़ाई को करती चली जाती थी। बहुत सारे काम थे, उन कामों को करने के बाद भी अपनी पढ़ाई को करना। मैंने कहा ना कि 4 से 5 घंटा मैं अपने लिए चुराती थी। समय नहीं मिल पाता था लेकिन चुराती थी। और जिसको अपनी तैयारी करनी है उसको समय चुराना पड़ेगा। हाउसवाइफ को तो चुराना ही पड़ेगा समय, समय निकालना पड़ेगा। उनके पास समय नहीं है तो समय को निकालिए। आप ये मानकर बिल्कुल ना बैठे कि हमारे पास, आपको 8 से 10 घंटा ही चाहिए या 6 घंटा ही चाहिए तभी आप पढ़ाई करेंगे। नहीं, जितना भी समय मिल पा रहा है आपको, आज आपको 3 घंटे मिला है, कल आपको 4 घंटे पढ़ाई करने का समय मिलेगा, तो आप पढ़ाई करिए। अगर आप रेगुलरली पढ़ाई करती हैं बिना रुके, आप डेली पढ़ाई करती हैं, चाहे आप दिन में 2 घंटा पढ़ाई करनी है या 4 घंटा पढ़ाई करें या फिर उससे ज़्यादा आपको समय मिलता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम का मैनेजमेंट करें। दोस्तों कई बार मैंने अपना टाइम टेबल भी बनाया, कई बार उसको फॉलो करती थी, कई बार नहीं भी हो पाता था। लेकिन हाँ, रुकी नहीं हूँ, चलती चली गई, करती चली गई। तो आपको भी यही करना है कि आपको रुकना नहीं है। केवल मेरा एक ही मोटिव है कि आप आगे बढ़ते जाएं और मुझसे कुछ सीख सकें, मेरी स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिले, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। और दोस्तों हाँ, अभी जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम आ रहा है, आपके सामने परीक्षा है, और हो सकता है कि एलटी ग्रेड का भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए 2-4 महीनों में। तो आप तैयारी कर रहे हैं, और जिस भी मेरी बहन की इस वैकेंसी में सिलेक्शन होता है, और थोड़ा सा भी अगर उसने मुझे फॉलो किया है, मेरी वीडियो को देखा है और उसका सिलेक्शन होता है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका सिलेक्शन हुआ है, थोड़ा कुछ आपने मुझसे सीखा है, तो मैं अपने चैनल पर आपका इंटरव्यू ज़रूर लूँगी। तो उस दिन का मुझे बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहेगा फ्रेंड्स।
आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप अपना बेस्ट से बेस्ट दें इस परीक्षा में और एक सीट अपने लिए पक्की करें। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन अगर आप बिना रुके अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे, अपनी स्टडी को करते रहे, तो आपको रोकने वाला फिर कोई नहीं है। बस हाँ, ये मलाल मत करिए कि हमारे पास इतना समय नहीं है जितना दूसरे लोगों के पास होता है। जो दूसरे लोग होते हैं वो पढ़ते हैं। और ना ही आप देखिए किताबों के चक्कर में पढ़िए। अगर आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की किताब है, दृष्टि है, घटना चक्र है, घटना चक्र की किताब भी बहुत अच्छी है, अगर आपके पास है तो उसी से तैयारी करिए, उसी से पढ़िए। बहुत सारी किताबें अपने पास इकट्ठा ना करें, क्योंकि आपका मन फिर भटकने लगेगा कि आप ये किताब पढ़ें या वो किताब पढ़ें। तो एक किताब ले लीजिए कोई भी ऑथेंटिक सी, और उससे पढ़िए। और देखिए इसमें किस सिद्धांत आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, और थ्योरी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से आप पढ़िए। बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे मटेरियल में आप कंफ्यूज होंगे, मैं दोबारा से कह रही हूँ। तो आप एक किताब से पढ़िए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। भले ही स्कोर कम हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलरली अपनी पढ़ाई को आप करते रहें। एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन आप सफल होंगे, और जब आप सफल होंगे तो मैंने कहा ना कि मैं आपका इंटरव्यू अपने चैनल पर ज़रूर दिखाऊंगी। तो उस दिन का इंतज़ार करूंगी मैं। और तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई सुझाव हो तो वो सुझाव भी देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।